हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की पोइम 3 कीपिंग क्वाइट से रिलेटेड होगा। ये हमारे पोइम से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। हमने इससे पहले एक पोइम जो है फर्स्ट वाली वो क्लियर की है। आज हम कीपिंग क्वाइट पोइम जो पैब्ला नेरूडा के द्वारा लिखी हुई है वो क्लियर करेंगे। इस पोइम में पोइट जो है सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप एक बार शांत होकर देखें कुछ पलों के लिए, जिससे इस विश्व में जो नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, जो भी ट्रबल आ रही है, उससे कुछ रिलैक्स मिल जाए, आराम मिले। तो क्या ये पोइम है, किस तरफ जाती है, उन सब चीज़ों को हम लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे और इसका पूरा मीनिंग भी पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में है नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। लेखक पोइट जो है वो हम सब से कहता है कि हम सब एक साथ 12 तक गिनती गिनेंगे और फिर एकदम शांत रहेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और हम सब 12 तक गिनती करने तक सभी कीप स्टिल, शांत रहेंगे। हमारी पोइम का नाम भी कीपिंग क्वाइट, मतलब शांत रहना, चुप रहना। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी की सतह पर, इस भूमि पर हम एक बार शांत रहेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और हम इस शांत रहने के दौरान किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, सभी एकदम खामोश रहेंगे। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलो कुछ पल के लिए, एक सेकंड के लिए हम शांत हो जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और यहाँ तक कि हम अपने आर्म्स को भी नहीं हिलाएंगे। यहाँ पर जो आर्म्स हैं उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। आर्म्स का मतलब हमारी भुजाएं, हाथ, और दूसरा जो है जो हथियार, वेपन से रिलेटेड है। तो लेखक कह रहा है कि इतने हम शांत रहें, खामोश रहें कुछ पलों के लिए कि हम अपने हाथों को भी न हिलाए, ना ही, और दूसरे अर्थ में अगर देखें कि हम किसी प्रकार के हथियारों का उपयोग भी न करें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। जब सब शांत रहेंगे कुछ पल के लिए तो वो जो मोमेंट होगा, वो जो पल होगा, एक्सोटिक होगा, स्ट्रेंज होगा, बड़ा ही विचित्र होगा वो क्षण। विदाउट रस, जब किसी प्रकार की भागदौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, ना ही किसी प्रकार के कोई इंजन चलेगा, और न ही कोई मशीनरी जो है काम पर होगी या कोई चलाएगा उसे, बिल्कुल शांति। वी वुड ऑल बी टुगेदर। और उस समय हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और एक अचानक विचित्रपन, अजीबपन छा जाएगा चारों तरफ जब हम एक साथ शांत होंगे। और क्या हो जाएगा? फिशरमैन इन द कोल्ड सी। और जो मछुआरे ठंडे पानी के समुद्र में काम करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, वो भी वुड नॉट हार्म वेल्स। वे भी वेल्स, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं मारेंगे, वे भी कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे। तो यहाँ पर इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि लेखक जो है जीवों के प्रति भी अपनी जो है भावना प्रकट करता है, उसको भी वहां पर वो शो कर रहा है कि कुछ क्षण हम सब रुकेंगे तो हम जानवरों के प्रति भी अपनी दया या सहानुभूति का परिचय दे सकते हैं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट। और वे लोग जो सॉल्ट गैदरिंग कर रहे हैं, समुद्र किनारे जो नमक बनाने वाले हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। वे भी थोड़ा रुकेंगे, खामोश होंगी पूरी दुनिया, वो रुकेंगे तो वे भी अपने हाथों पर लगे हुए घावों को देख सकेंगे, अपनी परवाह कर सकेंगे। हर्ट यानी घाव, चोट के निशान काम करते हुए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार। फिर लेखक जो है आगे कहता है कि वे लोग जो ग्रीन वार, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस। और वे लोग फिर रासायनिक
चीजों से गैस युद्ध लड़ना चाहते हैं, वॉर विथ फायर, अग्नि शस्त्रों से युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं, ऐसे हथियारों से, आधुनिक हथियारों से युद्ध करना चाहते हैं, विक्ट्री, जीत हो जाएगी किसी की, विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन बचेगा कोई नहीं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, लेखक कहता है कि ऐसे लोगों को क्लीन क्लॉथ्स पुट ऑन कर लेना चाहिए, पहन लेना चाहिए, साफ श्वेत कपड़े पहन लेना चाहिए, मतलब शांति का प्रतीक बन जाना चाहिए, उन्हें युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, एंड वॉक, और उन लोगों को जो युद्ध में भाग लेते हैं उन्हें युद्ध का रास्ता छोड़कर वॉक चलना चाहिए, अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें, What I want should not be confused, लेखक कहता है what I want, जो मैं चाहता हूं, should not be confused, आप उस पर कंफ्यूज ना हो, उलझन में ना पड़े, with total inactivity, लेखक ये क्लियर कर रहा है कि मैं जो आपसे कह रहा हूं कि 12 तक गिनती करे और एक साथ शांत हो जाए, कुछ ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ काम नहीं करो। तो लेखक यहाँ पर क्लियर कर देता है कि मैं पूर्णतया आपको बेकार होने के लिए नहीं कह रहा हूं या कुछ नहीं करने के लिए नहीं कह रहा हूं। लाइफ इज, जीवन तो है, व्हाट इट इज अबाउट, जो ये जीवन है उसके बारे में तो वही रहेगा, जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विथ डेथ, मैं तो मृत्यु से कोई संबंध नहीं रखता हूं, मेरा मृत्यु से कहने का मतलब जो है कि सब शांत हो जाए, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं मृत्यु से इस बात को संबंधित रखता हूँ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने सिंगल माइंडेड न होते, सिंगल माइंडेड मतलब होता है छोटी सोच वाले, सकड़ी सोच वाले, नैरो माइंडेड जिसे कह सकते हैं, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड न होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, किसके बारे में, किसको लेकर, हमारे जीवन को चलने को लेकर, जारी रखने को लेकर, अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अगर हम एक बार कुछ नहीं करें, बिल्कुल शांत रहें कुछ क्षणों के लिए, पर ह्यूज साइलेंस, तो क्या पता जब हम एक साथ जब शांत हो जाए पूरी दुनिया में, तो वो एक विशाल जो शांति होगी, खामोशी होगी, Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, तो हमारे दिल में, हमारे मन में जो उदासी होगी, निराशा होगी, तो वो खामोशी उस निराशा को तोड़ देगी, हटा देगी। Of never understanding ourselves, और उस खामोशी को, उस उदासी को जो हम कभी समझ नहीं पाए अपने अंदर जो है, उसको वो खामोशी जो है उस उदासी को हमारे अंदर से निकाल देगी। And of threatening ourselves with death, और वो धमकी जो हमें मृत्यु का संदेश देती है, हमारे अंदर मृत्यु का जो डर है, उसको भी वो तोड़ देगी खामोशी। Perhaps the earth can teach us as when, शायद ये पृथ्वी हमें सिखा सके, as when, जब, everything seems dead, कि जब इस पृथ्वी पर प्रत्येक चीज डेड लगे, मृत के समान लगे, यानी जब सर्दी आ जाती है विंटर की सीजन में, जब सब चीज रूखी रूखी सी लगती हैं, मृत प्राय सी लगती हैं, तो कुछ समय बाद जब मौसम परिवर्तित होता है, रेनी सीजन होती है, तो वापस पूरी धरती ऐसा लगता है जीवित होने लग जाती है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है जब हम खामोश रहेंगे तो वो एक शीत ऋतु के समान मानो कि मृत प्राय लगेगा, लेकिन खामोश होने के बाद में जो एनर्जी, जो एक पॉजिटिविटी लोगों के अंदर आएगी, मानवता के प्रति, प्रकृति के प्रति, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति, सब चीजों के प्रति एक जो सहानुभूति लोगों के अंदर आएगी, वो मानो कि एक जीवंतता, जीवित स्थिति के रूप में हमारे सामने प्रकट होगी। तो जो डेड प्रतीत होता है, मृत, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, वो बाद में जीवित प्रतीत होते हैं, साबित होते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सब शांत हो जाएंगे, आई विल गो, और मैं बिल्कुल इस तरह से शांत हो जाऊंगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी यही थी लाइन और लास्ट में भी है। स्टार्टिंग में कहा है कि 12 तक गिनने तक सब शांत रहे, फिर इतना समझाएगा क्या होगा अगर शांत होंगे तो, फिर लास्ट में कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनते हैं और अपने आप को कुछ क्षणों के लिए शांत करते हैं, ताकि
जो हैं लोग अपने बारे में सोच सके, अपने लिए कुछ सकारात्मक सोच सके, तो ये संदेश लेखक जो है इस पोइम में देना चाहता है। तो आई होप कि वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। आप इसे अपनी बुक के साथ जरूर सुने, बुक सामने रखें और इस वीडियो को कंप्लीटली सुने और लाइन टू लाइन आप इसका मीनिंग सुनते रहें और जो भी आपको स्पेलिंग लिखनी है आप नोटबुक में लिखें तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।